नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज मोदी एक महानायक की 5वीं कड़ी धर्म रक्षक। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री को धर्म रक्षक कहना कुछ लोगों के लिए अनुचित, असंवैधानिक, सांप्रदायिक और विभाजनकारी लग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धर्म को भारत की मूल चेतना के तौर पर लिया है, सनातन की अविरल धारा के रूप में स्वीकार किया है। भारत भूमि के गौरवशाली अतीत और प्रभावशाली भविष्य के बीच प्रेरणा सेतु के तौर पर माना है। वैसे लोग जो धर्म का मर्म नहीं समझते, उनके लिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही धर्म की व्याख्या करें। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अब तक हमारी आस्था के केंद्र जागृत है, भारत की चेतना जागृत है, भारत की आत्मा जागृत है। जी, उम्मीद करता हूं कि धर्म को जिस तरह बांटने काटने का हथियार माना जाता है, सनातन वह नहीं है। धर्म भी अपने मूल रूप और चरित्र में ना तो मजहब है और ना ही रिलीजन। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय भारत के गौरवशाली अतीत से पीढ़ियों के कटते जाने, संस्कार से दूर होते जाने, अपनी पहचान से अपरिचित होते जाने के विरुद्ध युद्ध की तरह रहा है। मंदिरों, पीठों, अनुष्ठानों, संत परंपराओं की भूमि पर खड़ा होकर मोदी ने बार बार प्रखर, प्रबल, प्रबुद्ध, पराक्रमी भारत की गौरव गाथा का गान किया है। उसको समझना जरूरी है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं, आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। जीवत्व की परिभाषा आपने प्रधानमंत्री से सुनी।
अब अयोध्या, यह रंग देश में पहली बार देखा गया। दमकती चमकती स्वर्ग जैसी छटा बिखेरती अयोध्या। वर्ष 2022 की दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू तट पर स्वयं 15 लाख दियों की दुनिया के साक्षी बने हुए थे। नगर में 2 लाख और दिए भी अलग अलग मंदिरों और स्थलों पर जल रहे थे। कुल 17 लाख दियों से जगमग अयोध्या आसमान से प्रकाश की कोई महानदी लग रही थी। राममय अयोध्या में यह प्रकाश पर्व भारत की परंपरा में एक महान पड़ाव है। राम के 14 वर्ष बाद लौटने का उत्सव, उनके राज्याभिषेक का उल्लास, रावण वध और लंका विजय की उमंग, यह सब अपने सबसे निखरे रूप में आपको दिख रहे थे। दरअसल अयोध्या की दीपावली का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि आप राम के माध्यम से भारत में परिवार, समाज, संबंध, राजधर्म, लोकधर्म, पुरुषार्थ और राष्ट्र की मर्यादा को जानें। जब देश राम को समझ जाएगा तो उसको जीवन की हर मर्यादा का भान हो जाएगा। संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हम हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। अयोध्या, जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सके, वह नगर जिसे राजा मनु ने बसाया, भारत की 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक, कौशल जनपद की राजधानी, विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या। भारत के गौरवशाली अतीत के शिखर पुरुष हैं भगवान राम, देश की संपूर्ण आस्था के केंद्र बिंदु भी। देश जब तक प्रभु राम से परिचित रहेगा, वह आज भी पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र सहचर के संबंधों के आदर्श और सामाजिक समरसता, न्यायप्रियता, राजधर्म की मर्यादा से परिचित रहेगा। आत्मगौरव का दिया अंतर्मन में उजियारा भरता रहेगा। राम एक युग नहीं है, राम भारत का जीवन आदर्श है। इसीलिए मोदी सरकार उनके जन्मस्थान पर विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। दुनिया भर के लोग जब यहाँ आएंगे तो वे राम के जीवन से सीख लेकर जाएंगे। भटकाव का शिकार लोग अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे। यह मंदिर, जिसके परिसर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, 70 एकड़ में फैला है। इसमें मंदिर 2.7 एकड़ में बन रहा है, जिसे अगर आप वर्ग फुट में समझें तो 54,700 वर्ग फुट है। जो 70 एकड़ का पूरा परिसर है, उसमें से 20 एकड़ पर ही निर्माण होगा, शेष 50 एकड़ पर वन वाटिका विकसित की जाएगी। इस पूरे निर्माण कार्य पर आज तक का जो अनुमान है वह 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो काशी कॉरिडोर पर खर्च हुए 800 करोड़ या फिर महाकाल कॉरिडोर के पूरे प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ रुपए की जो राशि थी, उससे लगभग 2.5 गुना अधिक खर्च होगा रामलला विराजमान के इस मंदिर पर। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है
हमारे उपनिषद वाक्यों की सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 1 जनवरी 2024 को हो जाएगा। जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अयोध्या से अब काशी चलिए। नरेंद्र मोदी ने देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी का भी कायाकल्प कर दिया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का प्रांगण, जिसे काशी कॉरिडोर कहा जाता है, अपनी आभा से अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। अपने धार्मिक आध्यात्मिक महात्म्य के लिए यह प्रसिद्ध काशी अद्भुत अविनाशी शिव के त्रिशूल पर बसी मानी जाती है। यह धर्म नगरी आधुनिकता की तरफ भागते समय में खुद को पुरातन, जर्जर और उपेक्षित सी महसूस करने लगी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने महादेव, काशी और भारत के सनातन चिंतन को प्रकाशमय और अधुनातन कर दिया। कलकल गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ का दरबार सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, यह भारत का चिरंतन जीवन दर्शन है। अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। धर्मस्थलों का विकास स्थानीय स्तर पर रोजगार और राजस्व दोनों का सृजन कैसे करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण है काशी। कॉरिडोर बनने के बाद पहले साल में ही 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और यह तादाद पहले के मुकाबले 12 गुना ज़्यादा है। बाबा के भक्तों ने साल भर में 100 करोड़ से अधिक का दान दिया। इसमें 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 1500 किलो तांबा के अलावा 50 करोड़ रुपए की नकदी का दान शामिल है। अब आप समझिए कि कुल खर्च 800 करोड़ और पहले साल में ही चढ़ावा 100 करोड़। आने वालों ने वहाँ खाने, पीने, ठहरने, आने जाने पर जो खर्च किया होगा वह अलग है और उससे कई लोगों का रोजगार चला होगा। बात इतनी भर नहीं है, बल्कि बीते 5 साल में वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या 10 गुना तक बढ़ी है। कोरोना संकट खत्म होने के बाद वाराणसी आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है।
पर्यटन विभाग के आंकड़े कहते हैं कि 2022 में महज जुलाई महीने में वाराणसी पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 40,03,000 थी, जो जुलाई 2017 4,61,000 के मुकाबले करीब 10 गुना ज़्यादा है। इसलिए मोदी की धर्मस्थलों के उत्थान जीर्णोद्धार की नीति अपने साथ विकास की समग्र व्यवस्था को लेकर के चलती है। अब आप देखिए कि धर्मस्थलों की कीर्ति पताका का लहराना देश की महान धार्मिक आध्यात्मिक दार्शनिक चेतना का उल्लास नहीं है, लोगों के जीवन में बेहतरी और बदलाव का आधार भी है। महाकाल कॉरिडोर ने कैसे उज्जैन का समूचा कायाकल्प कर दिया, यह आप समझिए। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के परिसर का यह दिव्य रूप कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आस्था और अध्यात्म के महान केंद्र अपने पुराने और जर्जर रूप से बाहर निकलकर इस तरह दमकेंगे, दुनिया के आधुनिकतम स्थापत्य को चुनौती देंगे, कल्पना से परे था। 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल का कॉरिडोर जो पुराने रुद्रसागर झील के चारों ओर फैला हुआ है, अब अपनी भव्यता के साथ दुनिया को आमंत्रित करता है। प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति व्ययम। अर्थात महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए भारत अपनी आस्था के इन प्रामाणिक केंद्रों की ऊर्जा से फिर पुनर्जीवित हो उठा, फिर उठ खड़ा हुआ। हमने फिर अपने अमरत्व की वैसी ही विश्वव्यापी घोषणा कर दी। भारत ने फिर महाकाल के आशीष से काल के कपाल पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। महाकाल सनातन में जीवन का सार है। वे सत तम रज हैं, वे भूत भविष्य वर्तमान हैं, वे धरती गगन पाताल हैं, वे जन्म जीवन मृत्यु हैं। शिव का पहला रूप महाकाल है, जीवन का शाश्वत सत्य है। उनके पीठ पर जाने वाला जीवन से अंतिम सत्य को हमेशा ध्यान में रखता है, इसलिए उसका दूसरों के प्रति व्यवहार संयम और मानवता के दायरे में होता है। वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज
महाकाल विराजमान है। भारत के जो धर्म केंद्र हैं, वैसे शहर जो धार्मिक हैं, वो इतिहास का केंद्र भी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आप समझ गए होंगे, अध्यात्म का केंद्र भी है। हिमालय की चोटियों में घिरा पवित्र केदारखंड, मैं आपको उधर ले चल रहा हूँ। 2013 के प्रलय में तबाह होने के बाद अब पूरी तरह सुरक्षित और सुरम्य हो गया है। यहाँ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा मोदी खुद लेते रहे। अक्टूबर 2022 में जब वे केदार धाम की यात्रा पर गए तो लगभग 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखा है। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद मोदी केदारपुरी पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने 17 घंटों तक रुद्र गुफा में भगवान शिव की आराधना की और ध्यान लगाया। इसके बाद वह दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। शिव 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 अनंत शिव 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 शिव। कहते हैं अपने युवावस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया था और हिमालय की पहाड़ियों में चोटियों में रह रहे थे। उन दिनों केदारनाथ की बर्फीली वादियों में उनका काफ़ी समय गुजरा। यहाँ उन्होंने शांति और अध्यात्म के मेल के महत्व को समझा। सनातन में ऋषि मुनियों की तपस्या के लिए शांति एक आवश्यक शर्त है। इसलिए नहीं कि उस शक्ति से वे अपना कुछ भला करना चाहते थे, बल्कि वे समाज और राष्ट्र को गतिशील और ऊर्जावान बनाना चाहते थे। केदारखंड वैसी साधना और तपस्या का बड़ा केंद्र रहा है, भारत के चिंतन और चेतना का पीठ भी। मोदी इसके महत्व को समझते हैं। केदारनाथ धाम की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी देखरेख वे खुद करते हैं। 425 करोड़ के मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि मंदिर के चारों ओर यात्रियों के आने जाने की सुविधा को बेहतर किया जाए और बाकी व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। पूरा प्रोजेक्ट 3 फेज में पूरा होगा और ऐसा होते ही बद्रीनाथ धाम की तस्वीर बदल जाएगी। उनके यहाँ काशी, महाकाल और केदार वाला वैभव बरसने लगेगा। धर्मस्थलों की दिव्यता को भव्यता से जोड़ने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य है, वह देश के हर नागरिक को यह बताना है कि हम जिस परंपरा से हैं वह प्रवाहमान है, चरैवेती चरैवेती का दर्शन लेकर चलता है, धर्म यात्रा में रहने वाला समाज है। इन्हीं धर्म यात्राओं से अलग अलग समाज, संस्कृतियाँ, एक परंपरा बोध और एक अर्थशास्त्र सब चलते हैं। इस चलने से, ठहरने रहने से, मिलने जुलने से, सेवा सत्कार से विशाल भारत और उसकी विविधता का बोध होता है। धर्म यात्राएं भारत का प्राणवायु हैं। देश में मोदी से पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो संगठित भारत का सूत्र समझते हैं। यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं। देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। जी, इसलिए जो लोग कहते हैं मंदिरों, धर्मस्थलों पर इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है कि स्कूल, अस्पताल बनाए जाएं, वे भारत को नहीं समझते। धर्म यात्राओं के जरिए अपनी साझी संस्कृति को पोसते पालते भारत का चरित्र नहीं जानते।
और मोदी ने यह भी साबित किया कि धर्मस्थलों की भव्यता पर खर्च मुनाफे का अर्थशास्त्र है। भारतीय संत परंपरा के वैसे महान संत जिन्होंने भारतीयों को जड़ों तक ले जाने और सनातन की धारा को बनाए रखने के लिए अपने जीवन खपा दिए, नरेंद्र मोदी ने उन संतों को भी समाज के सामने फिर से स्थापित किया। संकल्प के तौर पर रामानुजाचार्य की हैदराबाद से थोड़ी दूर पर जो मूर्ति की स्थापना है या उनका जो विशाल मंदिर बन रहा है, ये उसी का नतीजा है। इस मंदिर के प्रांगण में रामानुजाचार्य की अष्टधातु की 216 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की जा चुकी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया। तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। रामानुजाचार्य को अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। वे मानते थे कि सभी जातियां एक हैं, इसलिए उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मंदिरों के कपाट सबके लिए खोले जाने चाहिए। यही कारण है कि उनकी मूर्ति को प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया। साल 2022 के जून महीने में नरेंद्र मोदी ने पुणे के देहू गांव में संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन किया। यहीं 17वीं सदी में संत तुकाराम का जन्म हुआ था और भारत के संत आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हुए। तुकाराम मंदिर के उद्घाटन के बाद 4 दिन के भीतर ही मोदी ने गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर में ध्वज फहराया। 500 साल पहले महमूद बेगड़ा ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था, तब से मंदिर पर ध्वजा नहीं फहरी। मोदी ने फहरा करके उसको एक गरिमा दी। आदि गुरु शंकराचार्य की 35 टन वजनी मूर्ति नरेंद्र मोदी ने केदार धाम में स्थापित करवाई। अक्टूबर 2017 में केदार धाम में जब प्रधानमंत्री ने पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, तब ये घोषणा भी की कि आदि शंकराचार्य का भव्य समाधि स्थल यहाँ बनाया जाएगा। नवंबर 2021 में मोदी ने इसका उद्घाटन किया। आदि शंकराचार्य सनातन ने हिंदू समाज को संगठित और रखने और धर्मसूत्र में बांधने का भगीरथ प्रयास किया। चारों पीठों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्री की स्थापना शंकराचार्य ने ही की। मोदी सनातन की धार्मिक आध्यात्मिक चेतना के भगीरथ हैं। उन्होंने भारत की गौरवशाली परंपरा, उसकी श्रेष्ठता को फिर से स्थापित कर भारतीयों के भीतर स्वाभिमान का बोध भरा है, इसका अद्भुत पराक्रम किया है। आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात मोदी एक महानायक सीरीज के अगले एपिसोड में कल फिर होती है। तब तक के लिए नमस्कार।